हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ प्लस जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिन कॉर्पोरेट इवेंट्स पे चर्चा करने वाले हैं, जो कॉर्पोरेट हैपनिंग हुई हैं, जिन पे चर्चा करने वाले हैं, उनमें है यूको बैंक की न्यूज़, वोडाफोन आइडिया को लेकर न्यूज़ है, एंड अदानी को लेकर न्यूज़ है, और एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ भी है, जहां पर आज जयशंकर साहब ने जो एक स्टेटमेंट जारी की है ट्रंप को सीधा करने के लिए। वो मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ डिकेड कही जा सकती है। क्या स्टेटमेंट दिया, मजा आ जाएगा सुन के। चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि हुआ क्या क्या है, क्या क्या कहानियां बनी हैं कॉर्पोरेट में इन कुछ दिनों में। अगेन, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये सीरीज हमारा एक प्रयास है आपकी नॉलेज को अपडेट करने का। अच्छा, इसके अलावा एक और खास बात कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लगातार अपडेट, वैसे तो हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी हैं जहां पर आपको फंडामेंटल स्टॉक समझाया जाता है कि फंडामेंटल स्टॉक की पहचान कैसे होती है, कैसे उन्हें ढूंढा जाता है। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज हमारे हैं ही हैं। साथ में ही एक टेलीग्राम चैनल भी बन गया है जहां पर आपको डेली बेसिस पे कंपनीज की मेजर जो भी इंफॉर्मेशन रही होंगी, वो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना जरूरी नहीं है। हर कोई उस चैनल का पार्ट, टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन सकता है। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करके उसका मेंबर बन सकते हैं। चलिए जी, फिलहाल आपको उसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स का ज्यादा ज्ञान मिलेगा उस टेलीग्राम के थ्रू। फिलहाल शुरू करते हैं आज की पहली कॉर्पोरेट न्यूज। पहली कॉर्पोरेट न्यूज है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट को कहा है, देखो जी ऐसा है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट को कहा है, देखो जी कोई भी बैंक हमें लोन देने को तैयार नहीं है। अब जब बैंक लोन देने को तैयार नहीं है तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर हम इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर दें। अब वोडाफोन की अगर इंसॉल्वेंसी हुई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 17.5 करोड़ सब्सक्राइबर आज के डेट में वोडाफोन के हैं। और वो 17.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स क्या होगा, कैसे होगा, मतलब ठीक है वो कहीं और मूव कर जाएंगे, बट ये इंसॉल्वेंसी बहुत बड़ी होगी और देश की भी थोड़ी बदनामी होगी इसके अंदर कि हम इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए हम कुछ कर नहीं पाए, बैंकों ने सपोर्ट नहीं किया। तो लगता तो मुझे ये है कि एंड टाइम पे कुछ ना कुछ डील बनेगी, बट अभी तो एज ऑफ नाउ कंपनी ने हाथ खड़े कर दिया कि देखो जी कोई बैंक हमें लोन देने को तैयार नहीं है। हमने कैपिटल इन्फ्यूज कर भी दी है, आप बैंकों को कहिए लोन दिलवा दो, लोन दिलवा दो, नहीं तो फिर हम इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट मैं बताता हूँ क्या होगा। आप जरा इस कंपनी के शेयर प्राइस पे अपनी नजर रखिएगा, देखिएगा क्या होता है। मैं कहीं बाइंग सेलिंग की बातें नहीं कर रहा यहाँ पर, केवल मैं कह रहा हूँ नजर रखिएगा, यानी कि इससे आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी बस। तो होगा क्या, देखिएगा। अभी तो न्यूज आई कि हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। जब बिल्कुल कोने पे पहुंच जाएगी बात, बस अब गए, यानी कि आज मरना है या कल, अचानक से न्यूज आ जाएगी फिर, हाँ जी हो गया, गवर्नमेंट ने कहा ले भाई। हम भारतवासियों के ना एक आदत है कि हम ना आखिरी ओवर में ही खेलते हैं, पहले नहीं खेलते, आखिरी ओवर में खेलते हैं। तो वही होगा, उसके बाद शेयर प्राइस में मूवमेंट देखिएगा क्या गजब का होगा। बट ये मेरा एंटिसिपेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को हम डूबने नहीं दे सकते। वोडाफोन आइडिया अगर डूब गया तो बहुत बड़ी कंपनी डूबेगी देश में। तो इसलिए, और भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक पहचान बना रहा है पूरे देश में पिछले 10 सालों में, खासकर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अंदर, तो वो पहचान ना गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, शायद मैं भी गलत हो जाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब, अदानी साहब की क्लास अच्छे से लगे, मैंने पहले भी सजेशन दी थी इसी अपनी कॉर्पोरेट न्यूज के थ्रू कि इनको चाहिए कि मंगलवार या शनिवार को झाड़ा कराते रहें। अब हुआ क्या है कि सेबी ने 2 मॉरिशियस बेस्ड फंड्स हैं जिनकी क्लास लगाई है, जिनका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी लिखा गया था कि भैया कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि अदानी के अंदर इन्वेस्ट तो करते हैं बट ये बात डिस्क्लोज नहीं करते। तो जब आप इन्वेस्टर्स की कैटेगरी देखते हो ना, तो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ रहा होता है प्रमोटर के पास कितने हैं, एफआईआई के पास कितने हैं, डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास कितने हैं, और बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग कौन सी कितनी है। अब अगर ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हमारे पास अदानी के शेयर्स हैं, तो मतलब इन्हें पब्लिक में गिना जा रहा होगा। अब हुआ क्या है ये समझना, हमारे यहाँ सेबी की रेगुलेशंस हैं जो कहती हैं कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक के पास जाएगी तो उसे पब्लिक को कम से कम 25% देना होगा।
25% इसलिए देना होगा ताकि पब्लिक भी कुछ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, उसकी भी कुछ से हो सके, वो भी कंपनी में कुछ अपनी बातें रख सके। तो 25% शेयर पब्लिक के पास होंगे। आप सोच के देखो, उस 25% में से भी आपको पता लगा 15 या 20% तो केवल आप ही के फंड ही है। तो फिर यानी कि पब्लिक है ही कितनी, एक्चुअल में 5%, बाकी तो सब आप ही हो। 75% वैसे ही आपके पास है, 15-20% और आपके फंड्स के पास हैं, जो कि नाम नहीं बता रहे अपना, और पब्लिक के रूप में, और बाकी बचे कुछ चिंटू पिंटू पब्लिक हैं, हम जैसे लोग। तो फिर इसलिए सेबी ने कहा है, भैया हमने आपको कई नोटिस जारी किए हैं इन दोनों फंड्स को कि आप अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज कीजिए अदानी के अंदर। अगर आपने अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं की तो हम आपका इंडिया का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ये दोनों मॉरिशस बेस्ड फंड्स हैं और जिनको सेबी ने हड़काया है। बट बड़ी अजीब बात है, मतलब सेबी का कहना है कि हम नंबर ऑफ नोटिसेस इन दोनों फंड्स को भेज चुके हैं, बट इसके बावजूद भी मॉरिशस बेस्ड इन दोनों फंड्स ने कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। अब अजीब बात है, देखो सेबी आगे क्या एक्शन लेता है। बनता तो एक ही है कि इन दोनों फंड्स का फिर अब लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, बट आगे देखते हैं होगा क्या। बट अदानी की शेयर होल्डिंग में ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मतलब क्या ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी रहती है हमेशा। चलो खैर, कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है और कुछ ऐसे वैसे हरकतें हुई पड़ी हैं कुछ फंड्स की, अब क्या करें। बट बदनाम अदानी साहब हुए पड़े इस चक्कर में। बट ठीक है, अब ये इन चीजों से खैर ओवरकम हो गए हैं। अब शेयर के प्राइस को, मूवमेंट को देखते हुए और कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए भी लग रहा है कि ठीक धर्रे पे कंपनी आगे चल रही है। और खासकर डिफेंस में जो इन्होंने काम करना शुरू किया है अदानी डिफेंस ने, वो बहुत गजब का काम कर रहे हैं। मैं किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा एक बार कि अदानी डिफेंस के सेगमेंट में हमें कहाँ लेके जा रहा है। चलिए खैर, अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है हमारी यूको बैंक को लेकर। यार मतलब अगर लालच हो ना, तो लालच पूरा करने के लिए संसार भी कम पड़ता है। बस ये हमारे यहाँ एक, मतलब हमारे यहाँ ना कोई ऐसा कानून जरूर होना चाहिए जिससे कि पब्लिक का पैसा उड़ाने वाले का ना पर्सनल प्रॉपर्टी सबको जब्त कर ली जाए। हमारे यहाँ राणा कपूर, यस बैंक, जिन्होंने एक मिसाल पेश की। वो कैसी मिसाल पेश की कि वो यस बैंक जिसका शेयर 1000 के करीब होता था, कहा 2-4 रुपए पे आके टिका दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सारा पैसा डाइवर्जन ऑफ फंड के थ्रू अपने परिवार को ट्रांसफर कर दिया। किस लेवल का लालच है मुझे समझ नहीं आता। सेम अभी यूको बैंक के अंदर हुआ। अच्छा खासा गवर्नमेंट बैंक है। यूको बैंक के एमडी साहब ने 6000 करोड़ का लोन दिया है सीएसपीएल नाम की कंपनी को, कॉनकास्ट स्टीप एंड पावर्स लिमिटेड नाम की कंपनी को। वो 6200 करोड़ का जो लोन दिया गया है, वहां से मेजॉरिटी ऑफ द लोन डाइवर्जन कर दिया गया है अपने प्राइवेट फंड्स के अंदर, या अपने प्राइवेट अकाउंट्स में, या फैमिली के खातों में। अब सोच के देखो किस लेवल का लालच है। फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले इन्हें उठा के ले गए हैं, एंड आई होप सो कि इनकी बेल ना हो जाए, क्योंकि भारत में बेल के भी कई कानून हैं जहां पे कोई भी जज साहब कभी भी अपनी इच्छा से आजकल बेल दे देते हैं। एंड मैं यही चाहता हूं कि यहाँ ना कुछ सख्त कानून बने, ताकि ये जो पब्लिक का पैसा उड़ा रहे हैं ना, इससे दिक्कत पता क्या होती है, पब्लिक का नुकसान तो होता ही होता है, पता देश की रेपुटेशन दांव पे लगती है। अब क्या कहेंगे बाहर वाले कि यार यहाँ पर आए दिन किसी ना किसी कंपनी में फ्रॉड होता रहता है। तो इसलिए ऐसे सख्त कानून चाहिए जहां पर ऐसे लोगों की ना पर्सनल प्रॉपर्टी के, उनके रिश्तेदारों तक की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। कुछ ऐसा कानून भारत में होना जरूर चाहिए। चलिए, आई होप कि सरकार जरूर इस तरफ कुछ ना कुछ कदम उठाएगी आगे आने वाले समय में। बट फिलहाल अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है एक और फ्रॉड को लेकर, जिसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। आप जानते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग में भी कंपनी के 2 प्रमोटरों ने क्या कांड किया। अगेन शेल कंपनियां खोली, अगेन बैंकों से पैसा उठाया, और अगेन वो पैसा डाइवर्जन ऑफ फंड कर दिया अपने पर्सनल फंड्स की तरफ, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्डअप करने में ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। कंपनीज एक्ट में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां कंपनी के खातों को खंगाला जा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसे काफी फास्ट ट्रैक पे लेके चल रहा है। और उन्होंने कहा हम लगभग 3 से 5 महीने के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है अगर 3 से 5 महीने में कर दें, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कई बार कई साल भी ले लेती है। तो अगर ऐसा कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो बहुत ही अच्छा सिग्नल जाएगा इससे पूरे संसार में भी कि भैया इंडिया में अगर फ्रॉड किया तो 3 से 5 महीने में हो जाएगा। और फिर उसके बाद भारत के कानून कंपनीज एक्ट में ही सेक्शन 224 के अंदर, एक सेक्शन 224 के अंदर प्रावधान है कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चला दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है। फिलहाल ये सारी कॉर्पोरेट न्यूज हमारे पास थी आज की डेट में। अब मैं आपको आता हूं जियोपॉलिटिकल न्यूज पे लेकर कि जियोपॉलिटिकल न्यूज में हुआ क्या है।
जियोपॉलिटिकल न्यूज में मैं बात कर रहा था जयशंकर साहब की। जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया पाकिस्तान के वक्त, इंडिया पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी, उनसे पूछा गया तो उस टाइम यूएस से कहा था, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि यूएसए के अंदर ही था। अब आप कहोगे सर ये क्या जवाब हुआ? मैं इस पूरे जवाब का ना कंटेक्स्ट समझाता हूं कि हुआ क्या। देखो हुआ क्या कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और भारत ने पाकिस्तान के जम के क्लास लगाई, जम के थप्पड़ मारे, मतलब इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे कि उसे कुछ एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि उसको कई साल लग जाएंगे इस शॉक से ओवरकम होने में। चलो खैर अच्छी बात है, परंतु अब सारे प्लान के अंदर गड़बड़ क्या करी? गड़बड़ करी ट्रंप ने। ट्रंप जो शायद, मतलब मुझे लगता है कि जब से वो कान पे गोली लगी है ना, तब से थोड़ा दिमाग हिला है, और दिमाग हिला है, और किसी ने, शायद किसी देवदूत ने इसे कुछ कह दिया है कि भैया देख, मैंने तेरे को इस बार छोड़ दिया है, अब समझ कि तू प्रभु का अवतार है। और शायद ये अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड मानने लग गया है कि भाई इस धरती पे अब कोई प्रभु का अवतार है तो शायद मैं ही हूं। ओके, अब ऐसी हरकतें कर रहा है। पहले इसने कहा जी मैं रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा पाया। फिर इसने कहा जी मैं ईरान के न्यूक्लियर बम उड़वा दूंगा, वो भी हो गया खत्म। फिर इसने अब क्या किया कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी और पाकिस्तान जब ठुक रहा था, तो फिर पाकिस्तान अच्छी खासी ठुकाई के बाद यूएई वगैरह सब कंट्रीज के पास दौड़ा कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ वरना ये मुझे पेड़ डालेगा। अब भारत का सीधा सा कहना था कि उनके डीजीएमओ को कहो, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को कहो कि हमें कॉल करें और हम जंग रोक देंगे। ठीक है जी, उनके डीजीएमओ ने कॉल किया, हमने कहा ठीक है। अच्छा, जब उनके डीजीएमओ ने कॉल करना था, हमने यही कहा था कि डीजीएमओ कॉल करेगा तो हम जंग रोक देंगे। इससे पहले कि डीजीएमओ का कॉल होता यूएस पाकिस्तान के, वहां ट्रंप ने कह दिया मैंने जंग रुकवा दी, मैंने जंग रुकवा दी, मैं ही शांति दूत हूं, मैंने ही जंग रुकवाई है। एक्चुअल में ये सारा क्रेडिट मिलना था हमारी सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को, जो कि उनकी गोद में से छीन के ये ट्रंप ले गया, जो अपने आप को उनका एक बेहतरीन दोस्त मानता है। तो एक बात तो पक्की है, ट्रंप किसी का नहीं है। दूसरी बात, इसने भारत सरकार का क्रेडिट लेने की कोशिश की, क्योंकि जितने थप्पड़ पाकिस्तान को पड़े किसने मारे हैं? ऑब्वियसली भारत सरकार ने मारे हैं, ऑब्वियसली भारत की मिलिट्री ने मारे हैं, हमारी आर्मी ने मारे हैं, हमारे जवानों ने मारे हैं, और भारत सरकार की इच्छा शक्ति ने मारे हैं। चलिए, यानी कि क्रेडिट मिलना चाहिए था हमारे देश को, और हमारे देश की रेपुटेशन और ऊपर जानी चाहिए थी, बट उसको ट्रंप ने छीनने की कोशिश की। मैंने कहा कोशिश की। अब इस इंसिडेंट से जानते हो सबसे ज्यादा सबक किसने लिया? इस इंसिडेंट से सबक लिया पुतिन ने। हुआ क्या? अब हमारे मामले में क्रेडिट छीनने के बाद ये एक और जगह छीनने के लिए चल पड़ा। कौन? ट्रंप। पुतिन और यूक्रेन के बीच में डिस्कशन होनी थी, पुतिन ने जाने से मना कर दिया, अपनी टीम को भेज दिया। वहां से यूक्रेन की टीम गई, यहां से पुतिन की टीम, रशियन टीम गई, और दोनों टर्की के अंदर जाके, तुर्की है जिसे कहते हैं आजकल, वहां पर मीटिंग हुई। अब मीटिंग के बाद ट्रंप ने किया कॉल पुतिन को कि हाँ जी भाई, सुना है आप सीज फायर वगैरह कर लोगे और करने को तैयार हो। पुतिन ने कहा हाँ देखते हैं देखेंगे क्या होता है, अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पुतिन ने ऐसे गोली दी इसे, ट्रंप ने लिख दिया बड़ी प्यारी डिस्कशन हुई है, 2 घंटे तक मेरी बड़ी प्यारी डिस्कशन हुई है और बहुत कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है। वहां पुतिन ने सीधा यूक्रेन के ऊपर बम मार दिए, अच्छे खासे बम मार दिए। और पुतिन का कहना था कि भैया ये कोई जंग वंग खत्म नहीं हो रही, जंग ऐसे ही चलती रहेगी। इस बंदे की तो आदत है ट्रंप की। तो फिर इसकी झंड हो गई, ये फिर क्रेडिट लेना चाह रहा था कि देखो मैंने रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा दी है, अब तूने क्या रुकवाई है, तूने क्या किया? तेरी वो बात सुनेगा पुतिन? तेरी इज्जत करेगा? वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। मोदी साहब हमारे तो फिर भी इसे इज्जत देते हैं, बट पुतिन तो इज्जत करता ही नहीं। वो एक तरफ कहता है हाँ चल ठीक है। मैं आपको याद दिलाऊं एक बार क्या हुआ था कि ट्रंप और पुतिन की अभी कुछ महीने पहले ही एक कॉन कॉल होनी थी। जब कॉन कॉल होनी थी तो उस टाइम पुतिन जो है एक मीटिंग के अंदर बैठे थे अपने बिजनेसमैन के साथ, तो किसी ने आके कहा मीटिंग के अंदर कि सर वो कॉन कॉल का टाइम हो रहा है। पुतिन ने कहा बैठा रहने दे उसे, कोई दिक्कत नहीं, इंतजार करेगा ट्रंप।
2 घंटे तक इंतजार करवाया था पुतिन ने, 2 घंटे तक पूरे वर्ल्ड मीडिया में सुर्खी बना था कि भाई ट्रंप तेरा क्या हाल कर दिया पुतिन ने। इस ट्रंप को ना मैंने एक देख लिया है, जो व्यक्ति इज्जत देना ये उसी के पीछे पड़ता है। मोदी साहब ने इज्जत दी इसे कि भाई चल ठीक है हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, मगर ये दोस्त बन के भी मतलब ये हरकतें इसकी है नहीं दोस्ती वाली, ये तो कंफर्म है। बट फिलहाल आज जयशंकर साहब ने बड़ा अच्छा बदला लिया। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट जारी की, उनसे पूछा गया, ये कहाँ थे, ये नीदरलैंड गए हुए हैं डेलीगेशन के साथ में, जहां पर हमारा पूरे भारत के जो सभी पक्षों के नेता हैं। देखो हमारा देश ना यूनिक है, मानना पड़ेगा, चाहे हम जितना मर्जी लड़ें आपस में, परंतु देश की एकता मानने वाली है। इस डेलीगेशन के अंदर जनता दल यूनाइटेड भी है, ओवैसी साहब भी हैं, मतलब सारे मेजर दलों के लोग हैं। अभी मैं राघव चड्ढा की भी एक स्पीच सुन रहा था, जो कि एक मतलब यंग पॉलिटिशियंस जहां बैठे थे, जहां राघव चड्ढा ने भी भारत का जो पक्ष रखा, बड़ा गजब का पक्ष रखा। सभी नेताओं मतलब वी शुड अप्रिशिएट, मतलब किसी एक को नहीं, सबको ही अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए जो आगे आई हैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस को भूलकर। हाँ ये और बात है कि आपको टीवी चैनल पर लड़ते हुए नजर आते होंगे, बट ठीक है, वो उनका काम भी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अल्टीमेटली एक है ना, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काफी है। अब आगे क्या हुआ, नीदरलैंड में जब ये गए हुए थे तो उनसे पूछा, जो संवाददाता थे, एडिटर थे, उन्होंने पूछा कि सर जब आपकी और पाकिस्तान की जंग चल रही थी तो उस टाइम यूएस का रोल क्या था, उन्होंने पूछा। यानी कि ट्रंप वहां चिल्ला रहा था ना कि मैंने रुकवाई है, मैंने रुकवाई है, तो जयशंकर साहब ने बड़ा प्यारा कहा, उन्होंने कहा यूएस जो है वो यूएस के अंदर ही था, मतलब उसका कोई रोल नहीं था वो, यानी कि फालतू में क्रेडिट लेने की कोशिश की है उसने तो किसी से कॉल भी नहीं की। भाई हुआ क्या, मार्किन रूबियो जो हैं यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे वो जो फॉरेन अफेयर्स देखते हैं वहां पर, उन्होंने कॉल किया शहबाज शरीफ को, फिर उन्होंने इंडिया में कॉल किया तो जयशंकर जी से बात हुई, तो जयशंकर जी ने कहा कि वहां से कॉल करवा दोगे डीजीएमओ को तो हम रोक देंगे, वरना हम पेलते रहेंगे पकड़ के। अच्छा जी, तो मार्किन रूबियो ने कहा मैं कॉल करवाता हूं। अब वो जो कॉल करवाना, वो उसने कहा मैं करवाता हूं, इतने में ट्रंप ने कह दिया जी हमने जंग रुकवा दी है। जयशंकर साहब ने कहा उनके डीजीएमओ का कॉल आया पाकिस्तान के इंडिया में तो हमने जंग रोकी है, ट्रंप का कोई रोल नहीं है। इस स्टेटमेंट ने ट्रंप की ना इज्जत जो उसने बनाने की जबरदस्ती कोशिश की थी उसको तबाह करके रख दिया है। अब वो बंदा होगा फ्रस्ट्रेट और अब इंडिया को कहीं ना कहीं धमकी देने की कोशिश करेगा, टैरिफ 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 टैरिफ, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। मगर मैं एक बात बताऊं, वो जितना मर्जी टैरिफ टैरिफ चिल्ला ले, उसके खुद के बिजनेसमैन भी उसके सुनते नहीं है। कैसे, उसने रिसेंटली एप्पल के चेयरपर्सन को मिडिल ईस्ट में जाके कहा था, आपने सुना होगा ये, कि मैं चाहता हूं कि आप भारत में प्रोडक्शन ना करो। उसके 2 दिन बाद ही एप्पल ने अपना अगला प्लांट जो है तमिलनाडु के अंदर लॉन्च कर दिया, तो कोई उसकी सुनेगा नहीं। तो ये और बात है कि टैरिफ टैरिफ का खेल खेलेगा, थोड़े टाइम बाद वो खुद शांत हो जाएगा। अल्टीमेटली उसे आना यहीं पर हमारी शरण में ही है। हमारी शरण में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके गिने चुने ही दोस्त हैं इस संसार में ट्रंप के। चाइना से उसका पंगा है, रशिया से उसकी बन नहीं सकती, और यूरोप के ऊपर उसने आज ही टैरिफ अनाउंस कर दिया 1 जून से 50% टैरिफ यूरोप के ऊपर लग रहा है। तो यूरोप भी उसका दोस्त है नहीं। पूरे संसार में मुझे बता दो दोस्त बचा कौन, उसे चाहिए। अब आप कहोगे सर भारत कैसे दोस्त हुआ, मैं रीजन बताता हूं ना। ये बंदा ऐसा है जो कि खासकर गोली लगने के बाद और दिमाग पे असर होने के बाद उसे केवल एक ही चीज चाहिए, वो क्या, उसे केवल एक ही चाहिए, पब्लिसिटी पब्लिसिटी पब्लिसिटी। चाइना के अंदर इसे पब्लिसिटी मिल नहीं सकती, केवल हमारा देश ही ऐसा है जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाला है, जो कि जहां पर इसको पब्लिसिटी मिल सकती है। तो इसलिए हमारे देश से पंगा लेने का ड्रामे करेगा शुरू में, बट ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता ये। तो चलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज। एंड आप लोग कह रहे होंगे कि लगातार 3 दिन का गैप क्यों आया कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर, क्योंकि ऐसा ना कोई मेजर इवेंट आ नहीं रहा था, हल्की फुल्की कॉर्पोरेट न्यूज कुछ बन रही थी। बट आज मेरे पास कल के लिए भी अब कॉर्पोरेट न्यूज आ गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, जब मैं अभी ये सुनाने आया हूँ आज की न्यूज। तो अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये कॉर्पोरेट न्यूज आपको मिलती रहे। अच्छा, दूसरी बात,
मैं आज ये कॉर्पोरेट न्यूज़ इस चैनल पे दे रहा हूँ, बट हमारा ये कॉर्पोरेट न्यूज़ का जो प्रोग्राम है ये दूसरे यूट्यूब चैनल पे ट्रांसफ़र हो चुका है, और उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट से या फिर कंपनी से रिलेटेड, जो कि लिस्टेड कंपनी उनसे रिलेटेड डेली जो इवेंट होते हैं उनका ज्ञान मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।